ये जो जितने सारे जो मंत्री बैठे हुए आपकी चाटुकारिता कर रहे हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु को कभी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। ये चाटुकारिता कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये आपका विनाश करवाएंगे। विभीषण कहता है तुम कायर हो, तुम्हारी वजह से इस लंका का जो है तुम इस लंका में रहने लायक नहीं हो, तुम भाग जाओ यहां से। और रावण विभीषण को अपने पैरों से प्रहार करता है। विभीषण वहां पर लंका को प्रणाम करते हैं, अपनी माता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मेरा आखिरी बार नमन है इस लंका को, अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर वो निकल जाते हैं अपने 4 मंत्रियों के साथ। 4 मंत्री जब आकाश मार्ग से उड़कर आते हुए रहते हैं, तभी यहाँ पर सुग्रीव, अंगद, हनुमान, जामवंत देखते हैं, कहते हैं ये कौन आ रहा है। तभी कोई कहता है ये रावण का भाई विभीषण है। तो अंगद कहते हैं इसको पकड़ लो, जाने मत देना, ये गुप्तचर है। सुग्रीव कहते हैं नहीं, इसको पकड़ो, इसको रखो, इससे सारी इंफॉर्मेशन लो, जानकारी लो, वहां पर रावण के पास कितनी शक्ति है, क्या सेना है। हनुमान जी कहते हैं नहीं, इसको पकड़ो मत, ये बहुत भला आदमी है, मैं इससे मिल चुका हूं, ये बहुत ही संत पुरुष है। और जब ये विचार लेकर हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव राम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही विभीषण राम जी के सामने आकर उनको प्रणाम करके कहता है हे प्रभु, मैंने रावण का त्याग कर दिया है, लंका का त्याग कर दिया, मैं आपकी शरण में आया हूं। राम जी विभीषण को गले लगाते हैं और सबसे पूछते हैं कि ये उचित है। तो हनुमान जी कहते हैं निश्चित रूप से आपकी शरण में आया हुआ व्यक्ति आप तो स्वीकार ही करते हैं। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की शरण में अगर कोई व्यक्ति आ जाए, भले ही उसका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसको शरणगति, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो राम जी कहते हैं कि मेरे अगर शरण में कोई भी आए मैं उसे स्वीकार करता हूं। और इस प्रकार से विभीषण को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि विभीषण, अभी से मैं तुम्हें लंका का राजा बनाता हूं, लंका नरेश करके संबोधित करके समुद्र का जल लेकर उनको जो है वहां पर लंका नरेश करके उनका राज तिलक कर देते हैं। सुग्रीव पूछते हैं अरे अभी लंका पर हमारा आक्रमण नहीं हुआ, अगर कल को रावण की बुद्धि पलट गई, आकर आपसे कह दे कि अब मैं सीता जी को वापस कर रहा हूं, तो आपने अभी से विभीषण को लंका नरेश कैसे बना दिया। राम जी कहते हैं अगर रावण सीता जी को वापस कर देगा तो लंका का नरेश वही रहेगा, लेकिन विभीषण को मैं अयोध्या का नरेश बना दूंगा, क्योंकि अयोध्या अभी भी मेरी है, क्योंकि भरत राज्य पर नहीं बैठा है, अभी भी अयोध्या मेरी है। तो इस प्रकार जो है राम जी विभीषण को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर यह मंत्रणा चल रही है कि समुद्र के पार जाया कैसे जाए। सबसे बड़ा विचार लेकर सब डूब जाते हैं। यहाँ पर विभीषण कहते हैं हमें 3 दिन तक यहाँ पर समुद्र देवता को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, तप करना चाहिए और उनसे मार्ग मांगने का प्रयास करना चाहिए। 3 दिन तक वहां पर राम और लक्ष्मण कुशा घास पर तपस्या करते हुए प्रार्थना करते हैं समुद्र देव से। 3 दिन बीतने के बाद भी समुद्र देवता का कोई वहां पर रिस्पांस नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता। राम जी कुपित हो जाते हैं, कहते हैं लक्ष्मण बाण लाओ। और इस प्रकार से वो जब बाण चढ़ाते हैं तो पूरी तरह से समुद्र में तूफान आ जाता है। और वहां से समुद्र देवता निकल कर कहते हैं हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे आपकी शक्ति का परिचय है, आप जैसे चाहे वैसे जाना चाहे जा सकते हैं, आपके पास उतनी क्षमता है। आपके पास नल और नील 2 बड़े इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, अग्नि और विश्वकर्मा के अंश हैं वो। आप उनका, आपके पास ऐसे जब लोग हैं तो हमें क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं। आप मार्ग बनाइए, यहाँ से पुल बनाइए, आपकी ख्याति बढ़ेगी, भविष्य में लोग जानेंगे इसे। और ऐसा कहकर वहां पर जो है समुद्र देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। नल और नील वहां पर पत्थर लेकर राम राम लिखकर वहां पर राम सेतु का निर्माण करते हैं। सारे बंदर भालू वहां पर आते हैं और जंगलों से बड़े बड़े वृक्ष पत्थर ला लाकर वहां पर फेंकते हैं। 5 दिनों में 100 योजन का पूरा ब्रिज तैयार हो जाता है। कहते हैं कि दुनिया में पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आज तक ऐतिहासिक ऐसा कोई ब्रिज नहीं बना बिना पिलर के, बिना कंस्ट्रक्शन कोई भी इंजीनियर के। ना तो कोई वहां पर इलेक्ट्रिकल टूल्स लगा हुआ है, ना तो कोई ऐसे कोई मीडियम्स हैं जो आज की तरह से हाई टेक्नोलॉजी को अभी यूज करके बड़े बड़े इंजीनियर्स ब्रिज बनाते हैं।
राम जी का ऐसा वो ब्रिज बना है राम सेतु के, आज भी अगर हम रामेश्वरम में जाएंगे तो हम देखेंगे वो ब्रिज कि ये अकल्पनीय है। यहाँ पर साइंटिस्ट लोग उस पर अभी विचार कर रहे हैं, उसका रिसर्च चल रहा है कि किस धातु से बनाया गया है, इस तरह से कैसे ये बना हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है ये। और इस ऐसे आर्किटेक्चर का निर्माण किया है कि वहां पर मनुष्य जा नहीं सकता, केवल बंदर और भालू ही जा सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी कैसे है, उस समय कितने कहते हैं बंदर वनमानुष, वनमानुष मतलब ये मनुष्य की तरह होते थे, लेकिन इनको कहा जाता कि वन या मानुष है, ये बंदर है या मनुष्य है, क्योंकि इनके रूप में, रंग में और उनके हाव भाव में बंदर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। तो इस प्रकार से वहां पर जब ब्रिज का निर्माण हो रहा होता है, उसी में एक छोटी सी गिलहरी की कथा आती है। कहते हैं भगवान श्री राम की सेवा में यदि कोई भी हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, भगवान ये नहीं देखते, भगवान सेवा भाव देखते हैं। गिलहरी अपना छोटा छोटा टुकड़ा उठाकर वहां पे ब्रिज के अंदर, पुल के अंदर जो पत्थर होते हैं उसमें डालती है। तभी हनुमान जी बड़ा बड़ा पत्थर उठा के फेंकते रहते हैं और गिलहरी बीच में आ जाती है, कहते हैं तुम भाग जाओ, तुम्हारे ऊपर पत्थर गिरेगा, तुम मर जाओगे। गिलहरी जाकर रामचंद्र जी से कहती है प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, हनुमान जी मुझे भगा दिए वहां से। हनुमान जी को राम जी बुलाते हैं, कहते हैं हनुमान तुमने गिलहरी को क्यों भगा दिया? कहते हैं प्रभु वो छोटा छोटा पत्थर ले जाके वो हमको डिस्टर्ब कर रही है, उस पत्थर का क्या उपयोग है? तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं मेरी सेवा में गिलहरी जो क्षमता से बड़ी जो पत्थर उठा रही है, जितनी क्षमता के ऊपर से आप पत्थर उठा रहे हो उतनी क्षमता के ऊपर से वो गिलहरी भी पत्थर उठा रही है, तो मेरे लिए तो हनुमान दोनों बराबर हुए। इसलिए जो सेवा भाव तुम्हारा है वही सेवा भाव गिलहरी का भी है। तभी हनुमान जी कहते हैं प्रभु क्षमा करें। तो इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा यदि कोई छोटी हो या बड़ी हो, सेवा भाव हमारा होना चाहिए। सेवा से बड़ा या छोटा होने से कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ब्रिज अभी बन गया है, सारे बंदर भालू अब यहाँ पर आकर लंका में प्रवेश कर चुके हैं। रावण का दूत कहता है, शुक आकर वहां पर प्रवेश करता है, एक पक्षी का रूप लेकर आता है और सब बंदर भालुओं के बीच में घूमने लगता है। विभीषण कहता पकड़ो इसको, ये राक्षस है, रावण का दूत है, गुप्तचर है। और वहां पर जो है अंगद उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि इसको मारो। कहते मुझे मारो मत। श्री रामचंद्र जी देखते कहते इसको क्या है, छोड़ दो उसको। असली रूप में आता है राक्षस, कहता प्रभु श्री रामचंद्र रावण ने मुझे भेजा आपका पता लगाने के लिए। बोले क्या पता लगा लो पता सब, छोड़ दो इसको। और जाकर वो घूम कर आता है और जाकर वहां पर जब रावण के पास पहुंचता है, रावण कहता है कि क्या पता लगा के आए? बोले श्री राम की जय हो। रावण कहता है अरे रावण के राज्य में रहकर श्री राम जी की जय बोल रहे? अरे उनका भला हो, विभीषण ने तो पकड़ लिया था, मुझे मार डालते थे वो लोग। राम जी ने कहा कि छोड़ दो, उन्होंने छोड़ा, इसलिए मैं श्री राम जी की जय बोल रहा हूँ। तो पता क्या लगाए? पता यही लगाया हूं कि आपकी सेना, उनके पास इतनी सेना, इतने बंदर भालू हैं कि अगर लंका में प्रवेश करेंगे तो पूरी लंका में नदी बह जाएगी। इसलिए हे रावण अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, राम से संधि कर लो, सब ठीक हो जाएगा। रावण कहता है तुम मेरे दूत हो कि श्री राम के दूत हो? तो कहता है फिर आपका विचार है। कहता है तुम एक काम करो, तुम वापस भेष बदल के जाओ। सुख और सारेन दोनों को भेजता है। रावण कहता है कि तुम बंदर का रूप लेके जाओ और उनके साथ मिलकर तुम पता लगाओ। वापस आता है बंदर का रूप देकर, जब उनके गंध की वजह से पहचान जाता है। विभीषण कहते हैं ये वापस दोनों आ गए, इनको पकड़ो, अब इस बार जाने मत देना। फिर से वापस जाता है राम जी के पास। राम जी इस बार फिर से गलती हो गई, रावण ने मुझे भेजा है पता लगाने के लिए। बोले अभी और कुछ पता लगाना बाकी है, इसको बंदी के बना के रखो। राम जी कहते नहीं, छोड़ दो, जाने दो, अभी कुछ पता लगाना बाकी है। राम जाके कहते हैं, जाके रावण से कह दो कल युद्ध की तैयारी करो, कल युद्ध शुरू होने वाला है। ये मैसेज देते हैं श्री रामचंद्र जी। शुक और सारेन आते हैं, रावण से पूछते हैं। रावण कहता है कि क्या समाचार लाए हो? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ये कहा है कि कल युद्ध की तैयारी कर लो, कल से युद्ध शुरू होने वाला है। फिर राम जी विचार करते हैं, कहते हैं इसी समय रावण चिंता में घूम रहा होता है और सुग्रीव वहां पर टहलते हुए पर्वत के ऊपर से देखते हैं रावण वहां पे घूम रहा है, उसका मुकुट चमक रहा है इतना। सोचते हैं ये सूरज रात में कहां से उग गया, इतना मुकुट उसका चमक रहा होता है कि सूरज जैसा तेज दिखाई देता है।
तब देखते हैं तो उसका रावण का चेहरा दिखाई देता है। सुग्रीव वहां से जंप करके कूद जाते हैं और रावण को एक जोर से मारते हैं, और मारने के बाद रावण गिर जाता है, वापस उठता है, अपनी मायावी शक्ति से सुग्रीव को पकड़ने का प्रयास करता है। सुग्रीव वहां से बच के भाग के आते हैं। राम जी कहते हैं, अरे तुमने क्या किया सुग्रीव? अरे राजा हो तुम इस तरह से हरकत करोगे? अगर युद्ध शुरू होने से पहले तुमको रावण ने बंदी बना लिया तो हम युद्ध तो यही हार जाएंगे। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए आपको। क्या करूं प्रभु, मुझे रावण को देखते ही क्रोध आ गया। और इस प्रकार से कहते हैं राम जी कहते हैं, अंगद मुझे लगता है एक प्रस्ताव और रावण की तरफ भेजना चाहिए। अभी भी अगर रावण संधि करने पर मंजूर हो जाए तो हम युद्ध अभी भी विराम कर सकते हैं, युद्ध हम यहाँ पर रोक सकते हैं। और अंगद को भेजते हैं कि तुम दूत बनकर जाओ और रावण को एक बार कहो कि अभी से भी सीता जी को वापस कर दे तो हम युद्ध नहीं करेंगे। अंगद रावण के पास जाकर कहते हैं कि हे रावण, राम जी का मैं दूत हूं और राम जी ने यह संदेश भेजा है कि यदि अभी से भी तुम रावण जी को सीता जी को वापस कर देते हो तो युद्ध नहीं होगा। तो रावण कहता है, तुम जानते हो राम तुम्हारे भी बैरी हैं, तुम्हारे पिता का हत्या उन्होंने ही किया था, पता है कि नहीं तुम्हें? कहता तुम राम जी के हाथे मरने वाले हो, तुम्हें इसका पता है कि नहीं है? अब मैं अभी से तुमको बता रहा हूं, इसका पता कर लो कि तुम राम जी के हाथे मरने वाले हो। यदि अगर नहीं चाहते हो तो तुम अभी से संधि कर लो। रावण कहता इसको पकड़ो। सारे चारों तरफ से